बच्चों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। दो धनात्मक आवेश हैं जो प्रायः 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सवाल में दिया गया दो आवेश हैं, आवेश निश्चित नहीं है कि किस प्रकार के आवेश है, तो दो धनावेश हैं। प्रकृति तो निश्चित दी गई है, तो आप ये लिख सकते हैं कि माना कि, बच्चों ध्यान समझना पहले, माना कि दो धनावेश Q1, Q2 है। दो धनात्मक जो आवेश है आप मान लें Q1, Q2 है और सवाल में क्या दिया गया कि दोनों आवेश परस्पर कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल में दिया गया है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है ये दोनों धनावेश Q1, Q2। ध्यान से समझना है आपको। एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब जानते हैं। प्रतिकर्षण की सवाल में अवस्था इसलिए दी गई है क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक प्रकृति के हैं, इसलिए प्रतिकर्षण की अवस्था दी गई है। बल कितना उत्पन्न होता है, 18 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। यदि दोनों आवेशों का योग प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार समझिएगा, क्योंकि दोनों आवेशों का जो योग है Q1 प्लस Q2 बराबर सवाल में कितना दिया गया है, 9 माइक्रो कूलम। माइक्रो जो लिखा है, माइक्रो की जगह पर आप -6 का गुणा कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 × 10⁻6 लिख सकते हैं आप। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू में Q2 बटे में r²। ध्यान से समझना है, आप लोग हाई स्कूल में रिवर्स जाएंगे। जस्ट सवाल आप जिस तरीके की भौतिक विज्ञान में सवाल लगा रहे हैं, ऐसा आप सवाल पहले लगा चुके हैं, ठीक है। इसमें दो संख्याओं का योग दिया होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया होता है, संख्याएं ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की अवस्था प्राप्त हो रही है और योगात्मक अवस्था प्राप्त हो रही है। आपको अंतर की अवस्था प्राप्त करनी है। किस तरीके से आप हल करेंगे ध्यान से समझना है, बड़ा गंभीरता समझिएगा बच्चों। F बराबर कितना दिया गया, 18 बराबर 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू में Q1 दिया नहीं गया, Q2 दिया नहीं गया, बटे में r²। r का मान 0.1 है, 0.1 का हो जाएगा वर्ग। 18 बराबर कितना, चाहे इसको डिवाइड कर सकते थे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितना बचेगा 2 बराबर 10⁻9 इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में 0.1 × 0.1। आप 0.1 और 2 हटाएंगे, ऊपर जाके ये नीचे माइनस है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 2 11 गुणे में कितना है बच्चों, Q1 इंटू में Q2। इसका ये गुणे में है, भाग में ले आइएगा, 2/10⁻11 बराबर कितना, Q1 इंटू में Q2। आप इसको क्या करिएगा, भाग से गुणे में ले जाइएगा, तो कितना आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर कितना, 2 × 10⁻11 -11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समीकरण द्वितीय मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो संख्याओं का योग कह सकते हैं या x - y का होल स्क्वायर। ध्यान समझना जरा, x - y का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy। देखना ये इक्वल है कि नहीं, देखते हैं, ध्यान समझिएगा। x² यानी कि x - y, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, बीच का चिन्ह दोनों संख्याओं के गुणनफल का 2 गुना, बराबर जरा चलिएगा। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, बीच का चिन्ह दोनों संख्याओं के गुणन का 2 गुना और माइनस का 4xy। x² प्लस y², 4 से 2 चला गया, माइनस का 2xy। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है कि नहीं, ऐसा मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
तो आप यहाँ समझिएगा x माइनस वाई के रूल में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पे आपको क्या लिख के चलना है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2। आप ध्यान समझिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, मान रखने पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। मान को रखने पर जब वैल्यू को रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में Q1 प्लस Q2 है, इक्वेशन नंबर 2 में Q1 इंटू Q2 है। तो सवाल हमारा क्या दिया गया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का वैल्यू अलग ध्यान समझिएगा कितना दिया गया, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू दिया गया 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस का 4 Q1 Q1 इंटू Q2 का वैल्यू कितना दिया गया, इक्वेशन नंबर 2 में 2 गुणे 10 की घात माइनस का 11। ध्यान समझना है बच्चों, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग करिएगा कितना हो जाएगा, 81 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 दूनी 12 माइनस का 4 दूनी कितना 8 गुणे कितना बचेगा माइनस का 11। अब क्या करिएगा आप इसको आप जो 11 लिखा है ना 11 के रूल में इसको कन्वर्ट करें। ध्यान दीजिएगा, इधर आप इसको लिख सकते हैं 8.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 माइनस का 8 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 11। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 10 की घात माइनस 11 दोनों जगह से कॉमन है, क्या बचा 8.1 माइनस का 8। आई बात समझ में, रुपया पैसा की भाषा ज़्यादा समझ में आती है। 8 रुपया 1 पैसा, 8 रुपया 0 पैसा, मतलब 8.1 से 8 को घटा देंगे 0.1 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 10 की घात माइनस 11 गुणे 8.1 से 8 घटा देंगे, दशमलव का कितना बचेगा, दशमलव का 1 बचेगा। आप इस दशमलव को हटाइएगा, पावर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, माइनस का 11 है कितना हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इतना। पुनः समझिएगा Q1 माइनस Q2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 12, वर्ग घटेगा अंडर रूट लग जाएगा, क्या बचेगा Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 के पश्चात समझिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 पर ध्यान देना है आपको। समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ने पर आप लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समझिए कितना दिया गया, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस का से Q1 कितना Q1 2 Q1 बराबर, ये बच्चों लिखा है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये 9 है, ये 1 है, ये लिखा है 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, Q1 बराबर 10 गुणे 2 पंचे 10 कितना हो गया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। Q1 बराबर इसकी जगह पर लिख सकते हो आप क्या, माइक्रो, 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 की जगह पर हम लिख सकते हैं माइक्रो। 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस 6 होता है, 10 की पावर माइनस 6 की जगह पर हम लिख देंगे माइक्रो, तो आंसर हमारा किस में बन जाएगा, माइक्रो कूलाम में। किस में बन जाएगा, माइक्रो कूलाम में। इस तरीके से 10 की पावर माइनस 6 को आप पावर से आप माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा Q1 बराबर ज्ञात हो जाएगा, एक आवेश हमें ज्ञात हो जाएगा। आप इसको समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, कहीं भी रख दो, Q2 आ जाएगा। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो 5 प्लस Q2 बराबर 9। आप जब हल करते समय ध्यान देना, यहाँ पर माइनस का 6 है और माइनस 6 का मतलब माइक्रो में है, ये
चाहे लिख लेते हैं माइनस का 6। अब आप ध्यान समझना है, आपने Q1 का जो वैल्यू पुट किया है यहाँ पर वो किसमें पुट किया, माइक्रो कूलम में। ये वाला मान रखिएगा, है ना। 5 गुणे कितना, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। समझ में आ रही बात की नहीं। इसकी जगह मैंने माइक्रो कर दिया, आंसर माइक्रो में ही लाएंगे आप क्या करो, ये 5 प्लस का घटा देंगे उधर। Q2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6, माइनस कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। Q2 बराबर 9 से 5 गया कितना बचा 4, 9 से 5 गया कितना बचा 4, 10 की पावर माइनस 6 कूलम। Q2 बराबर इसकी जगह पर माइनस का 4, सॉरी माइनस 6 की जगह पर क्या लिख देंगे, माइक्रो। तो आंसर हमारा बन जाएगा 4 माइक्रो कूलम। Q1 बराबर 5 माइक्रो, Q2 बराबर 4 माइक्रो। आंसर शो करना है, किन्हीं दो आवेशों का योग 9 है। 4 प्लस 5 बराबर कितना, 9 माइक्रो कूलम। 10 की घात 6 लिखा है, अगर 10 की घात 6 नहीं लिखोगे तो इसकी जगह पर आपको माइक्रो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों दो आंसर आपके ज्ञात होंगे, 4 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। इस तरीके से सवाल लगेगा। सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थी तैयार करें। ठीक है बच्चों।